हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक जोड़े को दिखाया जाता है जिनकी शादी हो गई होती है और सभी लोग उनको यहाँ पर आकर बधाई दे रहे होते हैं। इस पर इस लड़के के पिता इन सभी लोगों को बोलता है, हाउटियन होली लैंड में एक बहुत ही बड़े पार्टी को रखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से खाना खाकर ही जाइएगा। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को लिंगर को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आ जाती है और उसे यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देने लगती है। इस चीज को देखकर लिंगर बोलती है, क्या तुम्हें याद था मेरा जन्मदिन? और वो ये बोलकर इस गिफ्ट को लेने लगती है, लेकिन तभी ये लड़का इस गिफ्ट को ले लेता है और वो इस बॉक्स को खोल कर देखता है। इसमें एक मामूली सा ट्रेजर है जिस पर ये लड़का इस लड़की का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, इतना मामूली सा गिफ्ट, और वो ये बोलकर इसे जमीन पर फेंक देता है। और ये लड़का जिसका नाम कैंग है वो यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो लिंगर को बोलता है, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया के सारे सुख दूंगा। और वो ये बोलकर लिंगर के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी ये लड़की उसके सामने आकर कैंग को बोलती है, तुम पीछे हटो। इस बात को सुनने के बाद कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस लड़की का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है? और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को रियल आइडेंटिटी को नहीं जानता हूँ? मैं तुम लोगों के रियल आइडेंटिटी को भी जानता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो ये बोलकर इन लोगों को गुआमिंग जेट सेट के बारे में बताने लगता है कि इसने वूजी वर्ल्ड को धोखा दिया है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम लोग यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हो। इन बातों को सुनने के बाद लिंगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने धनुष को अपेयर कर लेती है और उसकी तरफ एरो को टान देती है। इस चीज को देखकर ये आदमी मामले को शांत करने की यहाँ पर कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिंगर ने कैंग के ऊपर हमला कर दिया तो इन लोगों के वूजी वर्ल्ड के ऊपर कैंग की फैमिली हमला कर देगी, इसलिए वह इस मामले को शांत कर रहा है। इस पर ये एल्डर भी इस एल्डर का साथ देते हुए बोलता है, यहाँ पर इस एल्डर ने जो कुछ भी बोला है वह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इन बातों को सुनने के बाद लिंगर अपने एरो को डिसअपेयर कर लेती है। इस चीज को देखकर कैंग लिंगर को बोलने लगता है, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और वह यह बोलकर लिंगर के बहुत ही ज्यादा करीब जाने लगता है, लेकिन तभी एक अटैक सीधे आकर कैंग को लगता है जिसकी वजह से वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वह शायद इसका बेटा है। लेकिन तभी हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और वो लिंगर को यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देने लगता है। इस पर लिंगर जिन और उसके साथियों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, इन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगती है। इस पर जिन लिंगर को बोलता है, तुम अपने जन्मदिन पर फोकस करो और तुम्हारे पीछे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग झूठे और मक्कार हैं। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यह दूसरा एल्डर उसे रोक लेता है और वो इस एल्डर को बोलता है, जिन के पीछे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दो एल्डर हैं जिनका सामना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन बातों को जिन सुन रहा होता है और वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये तुम लोगों को कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़कर इस लड़की को बोलता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं घर चलती हो? इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की लिंगर की तरफ देखती है और लिंगर भी उसे इजाजत दे देती है, जिसकी वजह से यह लड़की जिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लूटने की फिराक में हो और तुम लोगों ने इस चीज के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी तबाही भी मचाई है और तुम लोगों ने यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जो कुछ भी किया है उसका हर्जाना पूरे वूजी वर्ल्ड को चुकाना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुम लोगों को इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोग जान से जाओगे, इसलिए तुम लोग ऐसा करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लेता है और वो इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। और वो ये बोलकर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है और हम लोगों को दिखाया जाता है ये सब कुछ इस एंचेस्टर ने किया था, जो कि इन लोगों को बोलता है, और तुम लोग खड़े खड़े कुछ ज्यादा ही थक गए थे, इसलिए तुम लोग बकर बकर कर रहे थे, अब तुम लोग घुटने के बल कुछ देर के लिए बैठ कर रहो, तभी तुम लोगों की अक्ल ठिकाने में आएगी। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद जिन इस एल्डर को बोलता है, आप बाहर आ सकते हैं। इस पर ये एल्डर भी बाहर की ओर आ जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन और ये एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं और जिन इस एल्डर को बोलता है, तुम्हारे पास एक होली ट्री का बीज है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि ये होली ट्री तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपने उन चीजों को माना तो आप एशियन एम्पायर के जितने पावरफुल बन सकते हैं। और जिन यह बोलने के बाद अपने हाथों में एक चीज को अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो गोल्डन रिवर का वाटर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इस पर जिन बोलता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही आसानी के साथ में तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद ये एल्डर
एल्डर भी इस चीज को करने के लिए राजी हो जाता है और वो होली ट्री के बीज को यहाँ पर जिन को दे देता है। इस चीज को देखकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और एक लड़की दूर जाकर गिरती है। इस चीज को देखकर ये छोटी लड़की इसके पास आते हुए बोलती है, क्या हुआ सिस्टर। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से इस एनर्जी के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद ये छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इस वेपन को उठाकर इन लोगों को बोलती है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि तुम्ही को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये एल्डर यह बोलने के बाद अपने एक साथी को उसे लेने के लिए भेज देता है। इस पर ये आदमी भी आगे की ओर जाते हुए इस लड़की को बोलता है, हम लोग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उसने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लिया होता है। इसके हाव भाव को देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस लड़की को यहाँ पर जिंदा छोड़ेगा। इस चीज को देखकर ये लड़की भी पीछे की ओर हट रही होती है और वो अपने वेपन से एक अटैक इस आदमी के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से शायद से वह यहीं पर मारा जाता है क्योंकि इस लड़की का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इस अटैक को देखकर ये दोनों एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और अपनी जान को यहाँ से बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी यह अटैक एक एल्डर को लग जाता है, जिसकी वजह से वह भी यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद यह लड़की इस चीज को देखकर शॉक हो ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को एक पोर्टल को दिखाया जाता है जिसके अंदर से जिन और जियाबाई निकलते हैं और जिन यहाँ पर आने के साथ ही एक अटैक इस एल्डर के ऊपर ही कर देता है। लेकिन तब तक ये एल्डर एक शील्ड के अंदर में चला गया होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान को बचा लेता है। और हम लोगों को दो एल्डर को फ्लाई करते हुए दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। लेकिन जिन भी इन लोगों को देख लेता है और वो बोलता है, मुझे यहाँ पर आश्चर्य नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद यह एल्डर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। इस चीज को दूर से ये छोटी लड़की भी देख रही होती है और उससे यहाँ पर जिन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो जिन का साथ देने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी ये लड़की इसे रोक लेती है और वो बोलती है, जिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जिन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर में जिन ट्रैप हो जाता है। और ये एल्डर यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो अपने एक जाइंट स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और उससे जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा थंडर की एनर्जी निकल रही होती है और वो सीधे जाकर जिन के इस फॉर्मेशन में लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है, जिनकी वजह से इन लड़की लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा होता है और इन लोगों ने अपने आसपास में एक सील भी बना लिया होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिन यहाँ पर मारा गया। लेकिन तभी हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है जिसने इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और इस एल्डर के वेपन को भी पकड़ लिया होता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार जिन ये कैसे कर सकता है। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी जिन इस एल्डर को बोलता है, तुम्हारा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, अब मैं तुम्हारे ऊपर जो अटैक करने वाला हूँ तुम इसकी वजह से मारे जाओगे। और वो ये बोलकर इसी के वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर अपने सामने अपने साथी को कर लेता है, जिसकी वजह से जिन का ये अटैक सीधे जाकर उसके साथी को लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत यहीं पर हो जाती है और ये एल्डर अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। लेकिन जिन भी उसका पीछा कर रहा होता है और ये एल्डर अपनी जान को बचाने के लिए एक पोर्टल के अंदर जाने ही वाला था। लेकिन तभी जिन इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें तो अभी मेरे हाथों से मरना है। और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड के पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर अपने हाथों को जोड़कर जिन से माफी मांगने लगता है और वो बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। लेकिन जिन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। इस आदमी के यहाँ पर मर जाने के बाद जिन अपने साथियों के पास चला जाता है, जहाँ पर ये छोटी सी लड़की जिनका शुक्रिया अदा करने लगती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जिन इस लड़की को बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को जियाबाई को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के साथ में यहाँ पर खेलने लगती है और जिन इस लड़की को बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और जिन यह बोलने के बाद होली ट्री के बीज को अपेयर कर देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिन का शुक्रिया अदा करने लगती है क्योंकि जिन ने पहले भी इन लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक चीज अपेयर होती है और वो होली ट्री के इस बीज के आसपास घूमने लगती है, जिसकी वजह से यह ऊपर की ओर जाकर होली ट्री के एक लकड़ी में बदल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और वह इस लड़की के हाथों में आकर गिर जाता है। इस चीज को देखकर जिन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।